हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 538। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोग जो दूसरा बैकअप चैनल है उसमें 1000 सब्सक्राइबर आज करवा देते हो तो फिर मैं आज 3 वीडियोस को और अपलोड कर दूंगा, या फिर एक वीडियो 30 मिनट की। तो अगर देखना है तो जल्दी से उसमें कंप्लीट करा दो 1000 सब्सक्राइबर। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। तो जो डैंकिंग सन होता है वो जूफेन को हेवन ड्रैगन सोल के बारे में बताता है और स्वर्ड सोल के बारे में बताता है। और इसको जितना पता था उसने सब कुछ जूफेन को बता दिया कि भले ही उसकी सोल स्ट्रांग होगी तुम्हारी सोल से, मतलब वही हेवन ड्रैगन सोल, और उसकी हेवन ड्रैगन सोल भले ही ऑर्थोडॉक्स है पर और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे कि तुम अपनी सोल को स्ट्रांग कर सकते हो। और फिर जो जूफेन होता है डैंकिंग सन की बात सुनने के बाद कहता है, सीनियर आपका थैंक यू मुझे इतना सब कुछ बताने के लिए। और फिर डैंकिंग सन जो होता है वो कहता है, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है और तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, तुम करोगे ना मेरी मदद। जूफेन भी कहता है, ऑफ कोर्स सीनियर मैं जरूर करूंगा, आपने मेरी इतनी मदद की है तो आपके लिए इतना करना तो बनता है। और जूफेन इस टाइम पर फाइटिंग स्पिरिट से भर चुका था और अब वो वेट नहीं कर सकता था उस आदमी से फाइट करने के लिए, और वो उससे फाइट करना चाहता था। और फिर जो जूफेन होता है वो अपने हाथ को हिलाता है, अपनी रिंग को ओपन कर देता है, और तभी जो डैंकिंग सन होता है उसे देखकर हंसता है और रिंग के अंदर चला जाता है। और अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जूफेन वापस आ चुका होता है जहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्ट रुका हुआ था, और वहाँ पर उससे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, चू किनचेन, सोंगर, जोंगनिंग और मिस्टिकल हेवन सेक्ट की और भी गर्ल्स। और जब जूफेन उन्हें देखता है तो वो कहता है, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और जब फिंडियन वहाँ पर जूफेन को आते हुए देखता है तो वो कहता है, जूफेन आखिरकार तुम कहाँ चले गए थे, और सुपीरियर 3 सेक्ट की फाइट में तुम कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और फिर जूफेन कहता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही टहलने गया था। और फिर तभी जो चू किनचेन होती है वो आती है, जूफेन से कहती है, जूफेन क्या तुम सुपीरियर 3 सेक्ट से लड़ना चाहते हो। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, ऑफ कोर्स मैं लड़ना चाहता हूँ। और फिर चू किनचेन कहती है, क्या तुम उनसे जीत पाओगे। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है, मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इस फाइट को जीत भी पाऊंगा या नहीं। और फिर जो चू किनचेन होती है वो कहती है, क्या जूफेन को पहली बार अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये मैच भी आप ही जीतेंगे। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो जूफेन से कहता है, जूफेन तुम पहले ही बहुत बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में फाइट कर चुके हो, और तुमने उन फाइट्स को लड़ने से पहले कभी भी प्रिपरेशन नहीं की थी उनसे फाइट करने के लिए। और वैसे भी जो ये सुपीरियर 3 सेक्ट है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, और खासकर ये लिंक। और क्या तुम अभी भी उससे फाइट करना चाहते हो। और मैं एडवाइस करूंगा कि तुम्हें अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं लेना चाहिए। पर जो जूफेन होता है वो नहीं मानता है। जूफेन भी फाइट के लिए रेडी हो चुका था। और जो चू किनचेन होती है जूफेन के बारे में पूछने के बाद, जूफेन का डिसीजन सुनने के बाद वो भी वहां से जाने लगती है। और फिर तभी जो सोंगर और जोंगनिंग होती है वो कहती है, आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, और क्या ये लोग इतना क्लोज आ चुके हैं कि जूफेन के बारे में पूछने भी आ सकती है, जूफेन फाइट लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। और जूफेन ने भी इसे सब कुछ बता दिया। और फिर तभी सोंगर एंड जोंगनिंग जो होती हैं वो चू किनचेन के पास जाती हैं और कहती हैं, सिस्टर चू किनचेन क्या आप दोनों इतना क्लोज हो कि आप दोनों ऐसे भी बातें कर सकते हो। और फिर चू किनचेन कहती है, जैसा तुम लोग सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस ये जानना चाहती थी कि जूफेन उनके बारे में क्या सोचता है, और जूफेन लड़ना चाहता है कि नहीं लड़ना चाहता है। और भले ही जूफेन इतना कॉन्फिडेंट ना हो पर मैं पक्का कॉन्फिडेंट हूँ कि जूफेन जरूर जीतेगा। और जो जूफेन होता है वो भी चू किनचेन की बातों को सुनकर वो कहता है, ये लड़की सही में मेरे ऊपर बहुत विश्वास करती है जितना कि मैं भी अपने ऊपर नहीं करता हूँ। और इसकी इन बातों को सुनकर मैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। और फिर जो चू किनचेन होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और जूफेन भी खड़ा रहता है, वो कुछ भी नहीं करता है। और अब जूफेन की फाइट होने वाली थी जी लिंक से, जिसके पास गोल्डन फ्लेम है और हेवन ड्रैगन ऑर्थोडॉक्स सोल है। और अब जूफेन भी पीछे नहीं हटने वाला था फाइट से, और जूफेन भी अपना सब कुछ लगाने वाला था इस फाइट में। और फिर जो जूफेन होता है वो अपने रूम के अंदर चला जाता है और अपने डोर को बंद कर लेता है, और फिंडियन से कहता है, मैं 3 दिनों के लिए सेक्लूजन में जा रहा हूँ, और इन 3 दिनों के लिए मुझे कोई भी परेशान नहीं करना चाहिए। और फिर तभी हमें फिंडियन की तरफ दिखाया जाता है। जो फिंडियन होता है वो जहाँ से चू किनचेन जा रही होती है उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सही में इन दोनों का लव कुछ अलग ही है, और वो लड़की सही में जूफेन की बहुत केयर करती है, और ये दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। और जैसा कि उस लड़की ने कहा था कि भले ही जूफेन अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है पर जो उस लड़की का दिल है और वो जूफेन को हमेशा जीतते हुए देखना चाहती है। और अब जब सुपीरियर 3 सेक्ट से फाइट होने वाली है, जितने भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के इलाइट डिसिपल्स हैं वो बहुत ज्यादा ही ब्रेव हैं, और ये लोग भी खतरे में पड़ने वाले हैं, पर वो लोग भी थोड़ा सा भी हेसिटेट नहीं करेंगे। अगर उनकी जान पर भी बनाती है तब भी वो उनके सामने फाइट करेंगे, उन मॉन्स्टर्स के सामने। और अब हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है, और जो जूफेन होता है वो कहता है, अभी इस समय मेरे पास 3 पावर्स हैं जिससे कि मैं डेसिमेटेड गोल्डन
गोल्डन फ्लेम के अगेंस्ट फाइट कर सकता हूँ। पहला तो अजूरे फ्लेम हो गया, दूसरा पर्पल लाइटनिंग एंड द लास्ट किलिंग आर्म। और ये कहकर जूफेन अपनी लेग को क्रॉस करके उस रूम में बैठ जाता है और वो केयरफुली अपनी और अपने एनिमी की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहा था। और फिर जूफेन दोबारा से कहता है जो ये मेरी तीनों पावर्स हैं ये सेम ग्रेड की हैं जितने ग्रेड की उसकी गोल्डन फ्लेम है, बस जो इनका लेवल है वो डिफरेंट है। और फिर जूफेन हमें पर्पल लाइटनिंग के बारे में बताता है। जो पर्पल लाइटनिंग होती है उसे डिवाइड किया गया है 12 हेवंस में, पर अभी जो उसकी करंट स्ट्रेंथ है वो है 5th हेवन पर, और वो रिलीज कर सकती है 5th हेवन की पावर्स को सिर्फ। और अगर जूफेन को ये लिंक की उस गोल्डन फ्लेम से सामना करना है तो उसे अपने पर्पल लाइटनिंग को कम से कम 6th ग्रेड पर तो लाना ही होगा, मतलब 6th हेवन पर लाना होगा। और जहाँ तक कि अजूरे और किलिंग आर्म की बात है तो जूफेन ने उन्हें भी विकसित नहीं किया था, मतलब अपग्रेड नहीं किया था अभी तक। और इस टाइम पर जूफेन के पास पावर तो बहुत टाइप्स की थी, बट उसमें क्वालिटी नहीं थी, बस जूफेन के पास क्वांटिटी थी। और जो ये लिंक था उसके पास क्वांटिटी कम थी और क्वालिटी ज्यादा थी। तो इस टाइम पर जो जूफेन है तो वो इसी की वजह से कमजोर है, और इस टाइम पर जूफेन बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन में है। और जो ये लिंक के पास जो हेवन ड्रैगन सोल है वो सोल भी जूफेन की सोल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और तो जो जूफेन का ट्रम्प कार्ड था वो भी एकदम यूजलेस है ये लिंक के सामने। और जब जूफेन इन सभी चीजों को एनालाइज कर लेता है तो वो कहता है जूफेन को अब ऐसा कुछ करना होगा और उस रास्ते में जाना होगा जहाँ कभी ये लिंक ना गया हो। और जो ये लिंक के मेथड्स हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस और स्पेशलाइज्ड हैं और बिलोंग करते हैं ड्रैगन एंसेस्टर से। और जो जूफेन के मेथड थे वो एकदम रैंडम थे और फ्लेक्सिबल थे। और फिर जूफेन कहता है ये लिंक और ये लिंक का मास्टर उन दोनों ने कभी भी 9 सेरेनिटीज एम्परर्स को नहीं देखा होगा, और जो 9 सेरेनिटीज रिकॉर्ड्स हैं वो कंटेन करते हैं अल्टीमेट स्किल्स को। और जो वो स्किल्स थी वो 9 सेरेनिटीज एम्परर से भी बिलोंग नहीं करती थी। और अब जूफेन की सिर्फ होप थी सिर्फ ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट थी, और इस आर्ट को कभी भी जूफेन को सीखने का मौका नहीं मिला था। और अब हमें जूफेन के माइंड के अंदर दिखाया जाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखता है। इस टाइम पर उसकी आंखें बंद थी और उसके स्केल्स पर रेनबो जैसा कलर्स थे। और तभी अचानक से उसके फॉरहेड के ऊपर जो अजूरे फ्लेम होती है वो जलने लगती है, और थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी के ऊपर जो पर्पल लाइटनिंग होती है वो भी आने लगती है। और फिर उसके बाद एक रेड ग्लो आने लगता है उसकी बॉडी के ऊपर, मतलब ड्रैगन बॉडी के ऊपर। और कभी कभी कुछ ब्लैक टाइप की एनर्जी उसके अराउंड घूमने लगती, और फिर एकदम से ही हेवन ड्रैगन सोल की बॉडी को पूरी खा जाती है। और ये सब करके जूफेन ये पता लगाना चाहता था कि हेवन ड्रैगन सोल को और कैसे यूज कर सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें ये लिंक को दिखाया जाता है जो कि क्रॉस लेग किए हुए अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के कोर्ट यार्ड पे बैठा हुआ था, और उसके अराउंड में बहुत ज्यादा हीट ग्रो हो रही थी, और हीट वो स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी। और उसके भी माइंड के अंदर जो गोल्डन फायर थी वो चारों तरफ एक समुद्र के जैसे फैली हुई थी, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन था, और उस ड्रैगन की आंखें सैवेज से भरी हुई थी। और फिर जो येलिंग होता है वो कहता है जो ड्रैगन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही सैवेज क्रिएचर होते हैं और हार्ड और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और इनके बारे में मेरे मास्टर के अलावा और किसी को भी नहीं पता है। मतलब इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे मास्टर के पास है उतनी किसी के पास भी नहीं है। और जो हेवन ड्रैगन सोल है वो मेरी डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम का बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकती है जब वो अनलीज करती है अपनी फुल स्ट्रेंथ को। और जूफेन जो तुम्हारी हेवन ड्रैगन सोल है वो सिर्फ 20% पावर ही शो कर सकती है, और तुम देखोगे कि मैं सही हूँ। और ये कहकर ये लिंक हंसने लगता है, और इस टाइम पर ये लिंक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था और वो प्रैक्टिकली अपने आप को जीता हुआ मान चुका था। और जो दूसरी तरफ यूनिवर्सल लाइटियस सेक्ट का जाओ डेंजो था वो भी जूफेन से लड़ने के लिए कुछ प्लान्स बना रहा था, और उसने डिसाइड किया था कि वो जूफेन की हेवन ड्रैगन सोल को सोल ट्रैपिंग एरे में सील कर देंगे, और तब वो लोग जूफेन को आसानी से हरा सकते हैं। वो लोग ऐसा सोच रहे थे, और ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर डीमन स्कीमिंग सेक्ट सुपीरियर 3 सेक्ट की पोजीशन में आ जाता है तो फिर उनके लिए बहुत ज्यादा ही बुरा हो सकता है, और बहुत सारी चीजें जो होंगी बदल जाएंगी। और इसीलिए वो लोग कैसे ना कैसे करके जूफेन को हराना चाहते थे। और ये लोग अपने आप को राइटियस सेक्ट कहते हैं, बट ये लोग भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट को हराने के लिए ऐसी चालों को चल रहे हैं। और अब हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जो जूफेन होता है वो अपने रूम से बाहर आ जाता है, और जूफेन की आंखें इस समय बहुत ज्यादा शार्प थी, और जो उसका ऑरा था वो बढ़ चुका था, पहले से स्ट्रांग हो चुका था। और अब जूफेन पहुंच चुका था 4th लेयर ऑफ रेडियंट स्टेज पर। और भले ही जूफेन ने एक ही लेयर को ब्रेक किया हो, पर तब भी जूफेन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, और अब जूफेन हर एक चीज को खाने के लिए तैयार हो चुका था। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो जूफेन से कहता है जूफेन क्या तुम ठीक हो। और इस टाइम
टाइम पर जो फिंडियन था वो जूफेन को बहुत ध्यान से देख रहा था और तो और वो उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहा था, पहचान भी नहीं पा रहा और सिर्फ 3 दिनों में ही जूफेन का पूरा ऑरा चेंज हो चुका था और ये ऐसा था कि मानो जूफेन एकदम ही ट्रांसफॉर्म हो चुका हो। और फिर जूफेन उनको सबको देखते हुए कहता है, आखिरकार क्या हुआ तुम सबको, और क्या मैं पहले जैसा नहीं दिख रहा हूँ। अगला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अगर तुमको इसके आज ही 3 एपिसोड देखने तो दूसरे वाले चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिर जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं उस वाले चैनल पे 3 वीडियो को अपलोड कर दूंगा। और लास्ट में ये बता देना कि मैंने आज कैसा एक्सप्लेन किया। और इस वाले एपिसोड में मैंने साइड कैरेक्टर्स की बातों को एकदम ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।